6 जनवरी 2004 को दुबई के रेगिस्तान में एक ऐसे सपने की शुरुआत हुई जो दुनिया के आर्किटेक्चर के दायरे को ही बदल देने वाला था। इस दिन दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग था टाइपाई 101 जो ताइवान में था और 500 मीटर से थोड़ा ज्यादा ऊंचा था। लेकिन दुबई का इरादा कुछ अलग ही था। उन्होंने सिर्फ सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का नहीं सोचा, बल्कि ऐसी बिल्डिंग बनाने का प्लान किया जो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 65% ज्यादा ऊंची हो। मतलब ये जो फर्क था वो इतना बड़ा होता है कि कोई दूसरी बिल्डिंग इस रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। दोस्तों, इतिहास उठाकर देखें तो जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बनी हैं वो अपने पूर्वजों से सिर्फ 5 से 10% ज्यादा ऊंची होती थी। ज्यादा से ज्यादा 19% का फर्क होता था। लेकिन दुबई का टारगेट 829 मीटर का था जो टाइपाई 101 से 62% ऊंचा था। रिजल्ट बुर्ज खलीफा, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि इंसानी कल्पना और इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसको बनाने में 5.5 साल लगे और 1 अक्टूबर 2009 को ये बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हो गई। आज 13 साल बाद भी ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक इससे ऊंची बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाई और क्या इंसान इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी बनाने की क्षमता रखता है? आइए सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। 4000 सालों तक इंसानी इतिहास का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो 2500 BC में बनाया गया था और 145 मीटर ऊंचा था। यह रिकॉर्ड तब तोड़ा गया जब 1300s में इंग्लैंड का एक कैथेड्रल 160 मीटर्स की हाइट तक पहुंच गया। अगले 500 सालों तक यह रिकॉर्ड अलग अलग चर्चेस और कैथेड्रल्स के पास रहा। फिर 1889 में आईफिल टावर बना और दुनिया को एक नए स्ट्रक्चर का एहसास हुआ। लेकिन ये एक बिल्डिंग नहीं था, लोगों के रहने के लिए या काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें जो लोगों के रहने या काम करने के लिए होती हैं, पहली स्काईस्क्रेपर थी शिकागो की होम इंश्योरेंस बिल्डिंग जो 1884 में बनी थी और सिर्फ 55 मीटर ऊंची थी। लेकिन यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई जहां स्काईस्क्रेपर्स का कंपटीशन शुरू हुआ। 20th सेंचुरी की शुरुआत में न्यूयॉर्क और शिकागो इस दौड़ के एपिसेंटर्स बन गए क्योंकि ये दोनों शहर अमेरिका के इकोनॉमिक बूम के मुख्य केंद्र थे। 1931 में न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया और यह रिकॉर्ड 40 सालों तक उसके पास रहा। इसके बाद 1971 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 417 मीटर की हाइट के साथ इस रिकॉर्ड को तोड़ा। फिर 1998 में कंपटीशन एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया जब कोलालंपुर के पेट्रोनस टावर्स ने 452 मीटर के साथ टाइटल जीत लिया। 2004 में टाइपाई 101 ने उन्हें हराया। लेकिन 2009 में बुर्ज खलीफा ने जो किया वो एक नए दौर की शुरुआत थी। 510 मीटर से सीधा 829 मीटर तक का सफर। ये सिर्फ एक छोटा रिकॉर्ड ब्रेक नहीं था बल्कि आर्किटेक्चर का एक नया बेंचमार्क था। जब बुर्ज खलीफा का प्लान तैयार हो रहा था उसकी हाइट इनिशियली सिर्फ 550 मीटर रखी गई थी जो टाइपाई 101 से थोड़ा ऊंचा था। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने देखा कि वो और ऊंचा जा सकते हैं। रिजल्ट 829 मीटर की एक स्काई स्क्रैपर जो हर मायने में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अगर आप बुर्ज खलीफा को ऊपर से देखें तो इसका बेस एक वाई शेप का है। इस डिजाइन को बट्रेस कोर सिस्टम कहते हैं जो बिल बेकर ने इन्वेंट किया था। ये एक हेक्सागोनल कोर के थ्रू इमारत को बैलेंस करता है और तेज हवा के इंपैक्ट को भी कम करता है। ये सिस्टम पहली बार साउथ कोरिया के टार पैलेस 3 के लिए यूज किया गया था जो सिर्फ 264 मीटर ऊंचा था। बुर्ज खलीफा ने इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी हाइट को 829 मीटर तक ले जाने का सपना सच किया। हवा का प्रभाव एक बड़ी चुनौती होता है सुपर टॉल बिल्डिंग्स के लिए। बुर्ज खलीफा के डिजाइन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसके कंट्रास्ट में न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स जैसे 432 पार्क एवेन्यू को कुछ फ्लोर्स खाली रखने पड़ते हैं ताकि हवा उससे गुजर सके। ये एक कमजोर सॉल्यूशन है जो बुर्ज खलीफा के एडवांस डिजाइन के सामने टिक नहीं सकता। इसका फाउंडेशन भी एक बड़ा कारनामा है। 50 मीटर अंडरग्राउंड तक जाने वाले 192 स्टील और कंक्रीट कॉलम्स बुर्ज खलीफा के बेस को सपोर्ट करते हैं और इस हाइट तक कंक्रीट पहुंचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप्स बनाए गए। और एक इंटरेस्टिंग बात, बुर्ज खलीफा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन भी है। इसके एक्सटीरियर्स पर 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स लगे हैं जो लाइट शोज और मूवी ट्रेलर्स तक प्ले कर सकते हैं। ये प्रोजेक्शन नहीं है बल्कि एक्चुअल एलईडी लाइट्स हैं जो बिल्डिंग के फ्रेम्स में फिट की गई हैं।
अब सवाल उठता है कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बिल्डिंग बनाना इतना मुश्किल क्यों है। सबसे पहला चैलेंज होता है वेट। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उसका वेट नीचे के फ्लोर्स पर उतना ही ज्यादा होता है। विंड्स भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसका एक सॉल्यूशन स्काई माइल टावर जैसे प्रपोज प्रोजेक्ट्स में दिया गया है, जिसमें वर्टिकल स्लॉट्स दिए गए हैं ताकि हवा उसके अंदर से गुजर सके। एलिवेटर्स का प्रॉब्लम भी है। बुर्ज खलीफा में लिफ्ट से टॉप फ्लोर तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। 1 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स में नए एलिवेटर सिस्टम चाहिए होंगे। और सबसे बड़ी बात, इंसानी शरीर की सीमा। अगर बिल्डिंग 1.5 से 3 किलोमीटर ऊंची हो गई तो एयर प्रेशर का फर्क इंसानी शरीर पर बुरा असर करेगा। लेह लद्दाख जैसे जगहों पर भी हम ये महसूस करते हैं जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसी वजह से बिल्डिंग के अंदर एयर प्रेशर को कंट्रोल करना होगा, जो कि काफी महंगा होगा। और पैसे का क्वेश्चन तो है ही। बुर्ज खलीफा के लिए $1.5 बिलियन का खर्चा हुआ था, लेकिन वो पैसा दुबई ने अपने इकोनॉमिक बूम के थ्रू रिकवर कर लिया। हर प्रोजेक्ट ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं होगा और गवर्नमेंट्स भी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होती है। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया का जेद्दा टावर, जो 1 किलोमीटर से ऊंचा होने वाला है, लेकिन कंस्ट्रक्शन 2018 से रुका हुआ है। दुबई का क्रीक टावर भी प्लान किया गया था, लेकिन वो एक ऑब्जर्वेशन डेक होगा, बिल्डिंग नहीं। बाकी प्रोजेक्ट्स जैसे टोक्यो का स्काई माइल टावर और कुवैत का मुबारक अल कबीर टावर फिलहाल सिर्फ कागजी प्लान्स हैं। अगर इंसान को बुर्ज खलीफा से ऊंचा बनाना है तो नए मटेरियल्स जैसे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करना होगा, जो लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स को इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए एक यूनिक सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चाहिए होगा। अभी के लिए बुर्ज खलीफा एक अनमैच्ड इंजीनियरिंग मार्वल है और लगता है कि अगले 25 साल तक दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग अपने जिंदगी में देख पाएंगे? अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।